ब्लैक होल्स बिल्कुल कॉस्मिक पजल्स जैसे होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये स्पेस में ऐसे एरियाज होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, इसलिए ये रहस्यमय और फैसिनेटिंग लगते हैं। इनकी प्रेजेंस से नियर बाय स्टार्स और गैस क्लाउड्स की मूवमेंट्स बदल जाती हैं। सदियों से साइंटिस्ट इन अजीब ऑब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे बनते हैं? क्या ये मरते हुए स्टार्स का परिणाम है? इनमें क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? क्या ये वर्म होल्स की तरह काम कर सकते हैं जो हमें यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों में ले जाएं? हमारे साथ इस जर्नी में चलिए और ब्लैक होल्स एक्सप्लोर करते हैं। हम इनके फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और इनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आइडियाज से लेकर लेटेस्ट डिस्कवरीज तक हम इन इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट्स की कहानी अनकवर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये हमें स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को रीथिंक करने पर मजबूर करते हैं। ये फिजिक्स की लिमिट्स को पुश करते हैं। इनकी स्टडी से हमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलती है। इन्हें स्टडी करने से हमें बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, जैसे कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और इसका फ्यूचर क्या है, ग्रेविटी की नेचर क्या है, क्या हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, जब एक स्टार डाई करता है तो क्या होता है, क्या ये ब्लैक होल में बदल जाता है या कुछ और। जितना ज्यादा हम ब्लैक होल्स के बारे में सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हम कॉस्मोस और उसमें अपनी जगह को समझते हैं। ये जर्नी हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। इमेजिन करो, एक स्टार इतना मैसिव कि उसकी ग्रेविटी लाइट को भी ट्रैप कर ले। ये कंसेप्ट सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, उतना ही मिस्टीरियस भी है। ये आइडिया सुनने में जितना वाइल्ड लगता है, 1700s में प्रपोज किया गया था। उस समय के साइंटिस्ट्स के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट था। जॉन मिशेल, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, ने इन हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स को डार्क स्टार्स कहा था। मिशेल का काम उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम था। उसने इन्हें स्पेस में जायंट इनविजिबल स्फीयर्स की तरह इमेजिन किया था। ये स्फीयर्स इतने पावरफुल थे कि कोई भी लाइट उनसे एस्केप नहीं कर सकती थी। मिशेल के डार्क स्टार्स न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटी पर बेस्ड थे। न्यूटन के लॉज ने हमें ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड थे। ये लॉज ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए वेल काम करते थे, लेकिन ये ब्लैक होल्स की एक्सट्रीम ग्रेविटी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। उस समय के साइंटिस्ट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। ब्लैक होल्स का ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक और जीनियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लाएगा। आइंस्टाइन के थ्योरीज ने हमें यूनिवर्स के बारे में एक नई पर्सपेक्टिव दी। अर्ली 20th सेंचुरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के बारे में हमारे व्यू को चेंज कर दिया। उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने दिखाया कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, यह स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। इमेजिन करो, एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन को कर्व करती है, जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कर्व करते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस थे। इसने सजेस्ट किया कि स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को इतना वार्प कर सकते हैं कि वो एक ऐसा रीजन बना दें जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, एक ब्लैक होल। स्टार्स कॉस्मिक फर्नेसेस की तरह होते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ब्राइट बर्न करते हैं। ये स्टार्स अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं, जिससे इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन क्या होता है जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है? जब हाइड्रोजन फ्यूल डिप्लीट हो जाता है तो स्टार की ब्राइटनेस कम होने लगती है और वह अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। 1930s में एक यंग इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने पजल का एक क्रूशल पीस प्रोवाइड किया। उन्होंने स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर ने डिस्कवर किया कि एक स्टार कितना मैसिव हो सकता है और फ्यूल खत्म होने के बाद भी स्टेबल रह सकता है। इसकी एक लिमिट है। उन्होंने यह भी बताया कि यह लिमिट स्टार के मास और उसके इंटरनल प्रेशर पर निर्भर करती है। इस लिमिट को, जिसे अब चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, हमारे सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टार इस लिमिट से कम मैसिव है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। अगर कोई स्टार इस लिमिट से ज्यादा मैसिव है तो वह अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा और पोटेंशियली एक ब्लैक होल बन जाएगा। यह कोलैप्स इतना वायलेंट होता है कि यह स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी
ये कोलैप्स एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जो सराउंडिंग स्पेस में एलिमेंट्स को फैलाता है। ये प्रोसेस यूनिवर्स में नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 5, एडिंगटन चंद्रशेखर डिबेट। स्टेलर कोलैप्स के चांद्राशेखर के आइडिया का रेजिस्टेंस हुआ। सर आर्थर एडिंगटन, उस टाइम के एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ने इस आइडिया का स्ट्रांगली अपोज किया। उनका मानना था कि स्टार्स ऐसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में कोलैप्स नहीं हो सकते। एडिंगटन चंद्रशेखर डिबेट ने रेडिकल साइंटिफिक आइडियाज को एक्सेप्ट करने के चैलेंजेस हाईलाइट किए। इसने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एडवांस करने में रिगरस साइंटिफिक इंक्वायरी और डिबेट की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्कोर किया। सेक्शन 6, ब्लैक होल्स को उनका नाम कैसे मिला। डिकेड्स तक कोलैप्स्ड स्टार्स का आइडिया एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी बना रहा। फिर 1960s में जॉन व्हीलर, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट, ने इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स को एक कैची नाम दिया, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स को साइंटिफिक रिसर्च के मेन स्ट्रीम में लाने में व्हीलर का काम इंस्ट्रूमेंटल था। उन्होंने कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया और फिजिसिस्ट्स की एक न्यू जनरेशन को इन फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 7, पेनरोज, हॉकिंग और ब्लैक होल की बड़ी खोजें। 1960s और 70s में ब्लैक होल रिसर्च में बहुत तेजी आई। रॉजर पेनरोज, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ने आइंस्टाइन के इक्वेशंस यूज करके प्रूव किया कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि जनरल रिलेटिविटी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। स्टीवन हॉकिंग, एक और ब्रिलियंट ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ने ब्लैक होल्स के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। उनके इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से वे एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। सेक्शन 8, हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल्स की खोज। लॉन्ग टाइम तक ब्लैक होल्स प्योरली थियोरेटिकल थे, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को उनके एग्जिस्टेंस के एविडेंस मिलने लगे। उन्होंने गैलेक्सीज के सेंटर्स में इनक्रेडिबली मैसिव येट इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर स्टार्स को ऑर्बिट करते हुए ऑब्जर्व किया। 1994 में एस्ट्रोनॉमर्स को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के हार्ट में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का कंपेलिंग एविडेंस मिला। इस डिस्कवरी ने कंफर्म किया कि ब्लैक होल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि यूनिवर्स में रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सेक्शन 9, मॉडर्न मार्वल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल की इमेजेस। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिटेक्शन की। इसने स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स ऑब्जर्व किए, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, जो दो ब्लैक होल्स के कोलिजन से प्रोड्यूस हुए थे। फिर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप या EHT ने ब्लैक होल के शैडो की फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर की। इस रिमार्केबल अचीवमेंट ने इन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट विजुअल एविडेंस प्रोवाइड किया। इन डिस्कवरीज ने ब्लैक होल एस्ट्रोनॉमी के एक न्यू एरा की शुरुआत की है, जो फ्यूचर में और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज का प्रॉमिस करता है।